देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साहिल श्रीवास्तव लीड इंडिया टीवी न्यूज से। दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको अपने न्यूज चैनल से मैंने बताया था कि नई मुंबई में पुलिस द्वारा हफ्ताखोरी का एक बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। जी हां, एक ऐसा रैकेट जो जमीन से कह सकते हैं कि सबसे निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक यानी कि पुलिस कमिश्नर तक, एसपी तक एक ऐसा रैकेट चलाया जा रहा है जिसके बारे में हमने इत्तला भी किया था दोस्तों, और हमने आपसे वादा किया था कि महाशिवरात्रि के दिन हम इस पूरे केस को उजागर करेंगे। लेकिन हम दर्शकों आपसे माफी चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के 26 तारीख का समापन समारोह था, हमारी सारी टीम महाकुंभ में लगी थी, इसीलिए हम आपको अपनी इस न्यूज को सही समय पर महाशिवरात्रि के दिन हम नहीं लेके आ पाए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे पुनः माफी चाहता हूं। आइए हम आपको उसी न्यूज के तरफ आज लेके चलेंगे, और ये न्यूज है नई मुंबई के पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एक हवलदार यानी कि कह सकते हैं कि एक सिंपल इंसान यानी कि जमीन के नीचे पुलिस चौकी के एक हवलदार से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सभी लोग इस रैकेट का संचालन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हर महीने 100 से 200 करोड़ का उगाही होता है, और इसी की वजह से नई मुंबई में अपराध बढ़ता जा रहा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अपराध बढ़ता जा रहा है। इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए और सच को जानने के लिए, सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए मैं सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। हम आइए उनसे ही चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, क्या पुलिस द्वारा इस तरह के रैकेट को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिसको कह सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे धंधा होता है। मैं तो धंधा ही कहूंगा। आइए कुमार साहब से जानते हैं। नमस्कार कुमार साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, और हम आज उसी विषय को लेकर चर्चा करना चाहते हैं जिस विषय पर हमने बहुत पहले हमने न्यूज चलाई थी। ये नई मुंबई पुलिस द्वारा जो है एक हफ्ताखोरी का एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, और हम क्या था दर्शकों से, लेकिन हमारी समस्या ये थी कि हम लोग सारी टीम हमारी जो है महाकुंभ के समापन पर थी। अब हो चुका है, और हम चाहते हैं कि जो महाशिवरात्रि, जो महाकाल जो गर्जना करना चाहते थे, अब आज ही गर्जना होगा, और नई मुंबई पुलिस को ये चेतना होगा कि आप जो कारोबार कर रहे हो इसको तुरंत तत्काल बंद कर दीजिए, अन्यथा अपराध बढ़ेगा और उस अपराध को रोक कोई नहीं सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में विस्तार से बताइए, ये क्या रैकेट है, ये नई मुंबई पुलिस ये किस तरीके का रैकेट चला रही है? देखिए, नवी मुंबई पुलिस ही नहीं कही है, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में नैतिकता का पतन धीरे धीरे होता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है पुलिस को, जो पावर का पुलिस मिसयूज करके किसी को भी तकलीफ में डाल सकती है, और जुडिशियल प्रोसेस में सालों महीने लग जाता है, उनका कैरियर खराब हो जाता है। तो लोग जनरली पुलिस से डरते हैं। हम लोग अंग्रेजों से जितना ज़्यादा नहीं डरते थे, उससे ज़्यादा पुलिस से आज के डरते हैं। तो कुमार साहब एक सवाल है, काउंटर सवाल जी। जैसे हम न्यूज बना रहे हैं, हमें भी धमकियां आ सकती है, किसी झूठे केस में फंसा, कुछ भी किया जा सकता है। ये काम पुलिस वालों के लिए बहुत आसान होता है। किसी को झूठे केस में फंसा देना, कस्टोडियल डेथ का आपने सुना होगा, मतलब किसी तरह का ये जाल फैला करके किसी को भी फंसा सकते हैं, हमको आपको भी फंसा सकते हैं। तो दर्शकों के लिए बहुत आसान है, बट हम लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं आज, उसका जवाब देना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है। नहीं, बहुत मुश्किल है। उसका जवाब नहीं दे सकेंगे, ये गलत काम बहुत आसानी से कर सकेंगे, बट सच्चाई का सामना ये नहीं कर सकते। जो सच्चाई हम आपके सामने आज ला रहे हैं, नवी मुंबई का एक एग्जाम्पल हमने दिया है। ये थाने में भी हो रहा है, पालघर में भी हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है। कुछ दिन पहले पूरी दुनिया देखी, पूरा देश देखा कि महाराष्ट्र मुंबई पुलिस में एक मिनिस्टर, गृह मंत्री भी एक्सटॉर्शन में जेल गए थे। तो अब इसके लिए कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जानते हैं कि अंदर में नीचे में क्या चलता है। अच्छा सर, एक सवाल है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब इस देश में जब पहले प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन, यह उनका वादा था।
लेकिन ये कहाँ गया? ये भी एक जुमला ही साबित हुआ। जी। भ्रष्टाचार तो इस कदर बढ़ गया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब कहां से कमजोरी है और इस कमजोरी को हम सबों को मिलकर दूर करना है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात हम अपनी आवाज माननीय उठाएं। प्रधानमंत्री तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, वो लोग कोई कार्रवाई करें इसके लिए। जी। मैं अभी अभी नवी मुंबई का एक एग्जाम्पल आपको पेश कर रहा हूं। नवी मुंबई में सीपी से लेके नीचे तक सब लोग कलेक्शन में। अच्छा, एक सवाल है, अभी आपने सीपी साहब का नाम जी लिया, जी जी ठीक है जी तो सीपी साहब सर्वोच्च जी हाँ, पद पर आधा, जी हाँ। तो वो अपने नीचे कैसे इस तरह के भ्रष्टाचार देखिए, को उनके बारे में कहा जाता है कि वो ईमानदार है, बट ये कैसी ईमानदारी, इसको सो कॉल्ड ईमानदारी बोलेंगे कि जिनके अंडर में हर पुलिस स्टेशन में, ये उनके नॉलेज में भी है, अगर नहीं है तो और भी खतरनाक विषय है। तो ये तो बड़ा खतरनाक विषय है। उनके नॉलेज में है कि किस तरह से किस किस तरह का हफ्ता वसूली जाता है और ऊपर तक जाता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जब सीपी साहब ईमानदार हैं और उनकी छवि बहुत ईमानदार है, तो क्या उनका बिजनेस डिपार्टमेंट इस तरह की कार्रवाई निकालता? ये सो कॉल्ड ईमानदारी है, सबको ही जानता अच्छा, है, वो भी दुनिया को जानते दिखाने हैं। के लिए। लोग उनके बारे में मुंह नहीं खोल सकते कि लोग डरते हैं कि कमिश्नर है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा मेरा, हम यहां रहेंगे कि। लेकिन सच्चाई ये है कि कमिश्नर भी इन्वॉल्व है और कमिश्नर भी जानते हैं, मैं बिंदास बोल रहा हूं। अगर नहीं जानते हैं कमिश्नर, तो उनको कमिश्नर रहने का हक नहीं बनता। कल को तो कोई आतंकवादी आरडीएक्स रख देगा तो भी उनको नहीं पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कमिश्नर होके अनभिज्ञ हैं कि उनके नीचे इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कमिश्नर नहीं जाने। उन्हें सब पता है। जी हाँ, सब पता है, और सब जगह प्रसाद पहुंचता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसीलिए खामोश हैं। जी हाँ, इनडायरेक्टली लेते हैं, कोई डायरेक्टली लेते हैं। अब मैं बताता हूं जी, आपको, बताइए। नवी मुंबई में जितने तरह का 2 नंबर का धंधा किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिविल क्राइम, जी, वायलेंट क्राइम में मर्डर वर्डर में तुरंत पुलिस आती है ताकि Yes, sir, जनता civil नहीं crime। देखे, जनता नहीं देखे। और व्हाइट कलर क्राइम बोल लीजिए या बोल लीजिए अंडर कवर है, इस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, जनरल पब्लिक में दिखता नहीं है। अब उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। सलिया चोरी हुआ, नवा सेवा से कंटेनर चोरी हुआ, बायोडीजल का चोरी, सलाउद्दीन वाली जो केस थी, वो भी तो यही था। मैं अभी बताता हूँ उस पर। डीजल चोरी हुआ, इवन कि जितने कोल्ड स्टोरेज हैं उसमें बीफ है, इलीगल बीफ आता है, उसका पैसा, मतलब गैम्बलिंग का पैसा, जुआ का, ऑनलाइन जुआ का पैसा बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। गली गली में आपको नवी मुंबई में ये ऑनलाइन गैम्बलिंग का दुकान दिख जाएगा। हम लोगों ने अपने ही चैनल से 2 आवाजें उठाई थी, एक सलाउद्दीन द्वारा पुलिस के साथ मिलकर हफ्ताखोरी और ब्लैकमेलिंग, वो भी उस और दूसरा हमने डीजल माफिया पर भी हमने कई बार आवाजें उठाई हैं। अभी मैं उस पर भी बताता हूँ। तो इस तरह के, सलाउद्दीन तो एक मोहरा है, एक मोहरा। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ पत्रकार भी है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो जो इसमें इन्वॉल्व है। जी हाँ, जी हाँ, इस तरह के रैकेट में इन्वॉल्व है खंडी। मसाज पार्लर हो गया, बियर बार हो गया, मतलब करीब करीब 100 करोड़ का कलेक्शन आता है। और कहा तो ये जाता है कि पुलिस कमिश्नर के बहाली के लिए भी एक पैसा लगता है, फिर पुलिस कमिश्नर नीचे जितने इंस्पेक्टर बैठाते हैं पुलिस स्टेशन में, उनके लिए भी पैसा लगता है। और लोग तो अच्छे एरिया के लिए बहुत पैसा देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम। हाँ, उसको बोलते हैं क्रीमी लेयर की, जहाँ जहाँ ज्यादा मालदार जगह है वहां लोग पैसे देके, हाँ, ज्यादा पैसा लगता है उसका। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में सब दिन आपको ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कभी भी आपको सिग्नल पे खड़ा नहीं मिलेगा, दूर छुप के खड़ा रहेगा, सिर्फ कलेक्शन के लिए। 6 बजे उठ के वैसे वैसे गली में वो खड़ा रहते हैं जहां पे ट्रैफिक नहीं रहती है। लेकिन ट्रैफिक जहां भी रहेगा, आप शाम को दारू के दुकान के आगे देख लीजिए, रेस्टोरेंट के आगे देख लीजिए, लाइन पे लाइन गाड़ी लगी, एक भी ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं। ये समझ में नहीं आता है कि जहां भी अवैध कारोबार होता है वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है, लेकिन ट्रैफिक चोरी से कहीं बैठी रहती है। आप देखिए, जितने भी ऑटोमोबाइल्स डेकोरेटर हैं, गैराज है, सब रोड पे ही ऑटोमोबाइल का डेंटिंग दिखाई देंगे। नहीं, उनसे हफ्ता जाता है, सब एक कलेक्शन से हफ्ता, रेस्टोरेंट से, दारू बार से, इस तरह के इलीगल गैराज से, हर जगह से ओवरलोडिंग, ये वो, इतना तरह का आप सोच भी नहीं सकते। एक साइंटिस्ट जितना दिमाग लगाता है स्पेस में सेटल भेजने में, उससे ज्यादा दिमाग ये लगाते हैं कलेक्शंस के लिए। तो ये मेरा अभी एक छोटा सा, मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, एक है श्री विनोद जाधव, जिसका सेल नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। श्री विनोद जाधव जी, हाँ, थोड़ा सा हमारे स्क्रीन पे ये अब टैब को दिखा दीजिए। वो लेटर भी नहीं, एक बार दिखा दीजिए, हम उसको हम अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे, चलाएंगे। दोस्तों देख लीजिए, और इसी चीज को हम जो है आपको अपने स्क्रीन पर भी फुल में दिखाएंगे और पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा भी है, मैं दिखाता हूँ। ये एक और है लिस्ट बहुत लंबी है, इसको 2 पार्ट में दिखाए जाएंगे हम लोग। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो नाम है श्री विनोद जाधव, इनका मोबाइल नंबर अलग है, उसमें लंबा हो जाएगा, इसमें बोलेंगे। ये तलोजा स्टेशन के लिए कलेक्ट करते हैं। श्री एक है खांदेश्वर पुलिस स्टेशन में श्री कांबले, श्री मोरे, इसमें थोड़ा थोड़ा सरनेम आ रहा है। उसका कारण क्या है कि किसी
व्यापारी द्वारा ये लिस्ट हमको दी गई है। अच्छा, तो किसी में पूरा नाम है, किसी में अधूरा नाम है, बट उनका डिटेल है हमारे व्यापारी पास। डर के हमारे बोला पूरा दिया नाम दिया अधूरा दिया देते है हैं। दिया है। और पनवेल तालुका में है, एएसआई है जीतू मात्रे, नितिन पाटिल हेड कांस्टेबल, और आपको बताते हैं विनोद यादव, श्री योगेश पाटिल, श्री पवार मोरे हेड कांस्टेबल हैं। और उसके बाद इसमें आपको मैं बताता हूँ और हैं इसमें श्री महेश बचोटे, श्री सचिन गोसावी हेड कांस्टेबल, और अनिल मंडोले यहाँ भी करते हैं मुंबई में भी, और इनके भाई पालघर में भी करते हैं। अच्छा अच्छा, दोनों हाँ। दोनों भाई मिलकर काम हाँ। करते हैं। श्री शरद खराटे, श्री जगदाले हेड कांस्टेबल हैं, श्री केंद्रे पुलिस कांस्टेबल हैं, आशीष कदम हैं हेड कांस्टेबल, श्री सरफरे हैं, फिर श्री सूर्यभान यादव और चंद्रभान यादव, ये दोनों एक्सटॉर्शनिस्ट ब्रदर्स हैं, ये दोनों अच्छा, भाई हैं। दोनों भाई मिलकर हाँ, काम। नेरुल पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं और नेरुल पुलिस स्टेशन के लिए ये कलेक्शंस करते हैं। तो आशीष कदम बताया मैंने, फिर सूर्यभान यादव, चंद्रभान यादव और श्री महेश यादव, और उसके बाद है श्री विजय वाघमारे, श्री सलगर एक पुलिस कांस्टेबल हैं, भाले राव, और एसीपी इसमें प्रदीप कदम, मोहन कदम, महेश महाडिक, श्री विनोद यादव उर्फ बंटी यादव, और श्री झेंडे, श्री महेश डेरे, नीलेश सोनोले और अदुम्बर यादव, और रोहित काले, और दूसरे हैं श्री वाटेकर, श्री देवा धमाले, शरद खराडे, श्री दामू वाघमारे, अच्छा श्री कराडे सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में है, श्री ताराचंद पाटिल, श्री अविनाश गायकवाड़, मिस्टर सचिन भालेराव, और हैं योगेश कदम, सुभाष हिले, राजाराम पाटिल, बापू जेडपे, सचिन पवार, ये हेड कांस्टेबल हैं। तो ये जो हमने सर 20 नाम दिए तो 150 नाम आ जाएंगे और सर। हैं सर विनोद यादव, श्री कामले मोरे, तो मैंने बता ही दिया आपको। जी, हाँ जी। मोरे, फिर विनोद यादव, श्री योगेश पाटिल, और हैं श्री ये तो हो गए पुलिस कांस्टेबल। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इनका लिस्ट इतना बड़ा है, ये टॉप टू बॉटम, मतलब कमिश्नर का तो पता नहीं चलता, लेकिन एडिशनल कमिश्नर से, ज्वाइंट कमिश्नर से लेके नीचे तक, एसीपी हुए, डीसीपी जोन 2 जोन 1, ये वो क्राइम, सारे लोगों का, एसीपी का, डीसीपी का, सीनियर का, ये सारे लोग कलेक्शंस करते हैं। इसमें कलेक्शंस वाले और नाम हैं जो हम लोग पार्ट 2 में बताएंगे। अच्छा, एक चीज है कुमार जी। साहब, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ। जी राज्य गृह मंत्री जो हैं, क्या उनकी इस पर पैनी नजर नहीं है? देखिए, ये बड़ा मतलब अजीब बात होता है कि पुलिस में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, पोस्टिंग के लिए पैसे निकलते हैं। अब तो लोग कहेंगे कि भाई मालूम नहीं, मिनिस्टर्स को मालूम नहीं, ये कह देना बड़ा आसान है, लेकिन सच्चाई ये है, सब लोग जानते हैं कि सबको मालूम है, हमाम में हर कोई नंगे है। बट अब क्या है कि वो पावरफुल लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, हम जैसे छोटे लोगों का मुंह बंद करना इनके लिए बड़ा आसान होगा। बात है। लेकिन ये कड़वा सच है, इस सच को सामने लाना बहुत जरूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लगी हुई है, सिर्फ अपने कमाई में लगी है। इनका पेट, इनके परिवार का पेट कभी भी पगार से नहीं भरता है। अब आप देखिए, हर पुलिस वाले, छोटे कांस्टेबल हो या कोई हो, सब एप्पल मोबाइल रखते हैं। कहाँ से आता है? सब जो है एक से एक ब्रांडेड जूता पहनते हैं, मिनिमम जूता 15,000 20,000 का। सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है 10 से 20,000 रुपए का ऊपर का अगर आप कोई सामान लेते देते हैं, खरीद करते हैं, तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट का 100% वायलेशन होता है, कोई नहीं करता। सबके घर में एसी, सबके घर में लाइट बिल हैवी, सबके बच्चे बाहर में अच्छे में पढ़ते हैं, उनका फीस लाना, ये लाना। हाई गाड़ी इन लोग क्या करते हैं, अपने नाम से नहीं लेके किसी दूसरे के नाम पर लेते हैं, किसी रिलेटिव हो गया, किसी के समझे ना, ऐसा है। ईएमआई ये लोग भरते हैं। तो इस तरह करके सेवरल जो चीजें हैं ना बैंक, इसमें इतना तरह का ये लोग जुगाड़ जानते हैं कि कैसे। आप देखिए कमिश्नर ऑफिस में देखिए, जितने भी पुलिस स्टेशन में देखिए, सब हाई एंड की गाड़ी लेके घूमते हैं। घड़ियां देखिए इनकी, ये सब चीजें देखिए, तो बहुत सी चीजें हैं जो पता चल जाता है। इनका सारा का मोबाइल लोकेशन देखिए, ये ड्यूटी नहीं करके क्या करते हैं। इनका उनसे रिलेशन निकालिए जो हायर पुलिस अथॉरिटीज के साथ, इसके साथ मिलते जुलते हैं। इनका एक के पास से कलेक्शन होता है, दूसरे के पास जाता है, दूसरे के पास से उनके पास जाता है, फिर वो लोग सेटल्ड करते हैं। एक पूरी साइकिल बनी। इसमें कुछ अंगड़िया लोग भी हैं जिनके थ्रू भी पैसा कहीं कहीं सेटल्ड किया जाता है। तो नवी मुंबई पुलिस में ये हफ्ताखोरी लगा हुआ है, और सिर्फ नवी मुंबई ही पुलिस नहीं है, थाने में भी है, पनवेल में भी है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं, जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, एक है इम्तियाज करके, इम्तियाज और सरफराज। ये सलिया चोर है, ये पहले कलमबोली में करता था, अभी ये तलोजा पुलिस स्टेशन के अंडर में करता है।
अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि 100-100 गाड़ियों की लाइन लगी रहती है सलिया चोरी की। अब जो सलिया कंपनी से निकलती है, वो किसी बिल्डर के यहाँ जा रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा है, वो 10-10 टन 20-20 टन की जो गाड़ियां रहती है उसमें 500 किलो 700 किलो ये निकाल लेते हैं और निकाल के ये बेचते हैं और वजन मेंटेन कर लेते हैं ये लोग। जितने भी धर्म कांटा है, जितने भी वेइंग ब्रिज है उस वो भी मैनेज रहता है। वेइंग ब्रिज भी 2 नंबर का धंधा करती है, उनको भी मालूम रहता है कि इसमें कम है, वो पावती बना के दे देते हैं। तो किसी को पता नहीं चल पाता है कि माल इसमें से चोरी हो गया। इसी तरह से केमिकल के टैंकर से, तेल के टैंकर से, ये मतलब हर तरह का 2 नंबर जो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं सब में बीफ आता है, इलीगली आता है, उसमें फ्रोजन करने के लिए रखते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का धंधा, इवन कि ड्रग्स का इतना बड़ा हमारे यहाँ रैकेट चल रहा है, इतने लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, बच्चे लोग इन्वॉल्व हो गए। अभी तो पकड़ा गया था 200 करोड़ का। नहीं, वो सब ठीक है, वो आईवॉस है, ग्राउंड लेवल पर ग्रास रूट पे नहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि ग्रास रूट में कहीं ना कहीं से पुलिस भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनको भी हफ्ता जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रही है, पुलिस की मोरल जो लेवल है वो गिर गया है, बहुत नीचे गिर गया है। पुलिस ट्रेनिंग का स्तर बदलना चाहिए, पुलिस में ज्वाइनिंग का बदलना चाहिए, पुलिस के लिए स्पेशल विजिलेंस टीम होने चाहिए। अब देखिए, आप पहले हम लोगों ने बात किया था एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो का आप अगर हिस्ट्री उठा लीजिए तो एंटी लगाना हटा देना पड़ेगा, उसमें क्राइम ब्यूरो हो गया, करप्शन ब्यूरो है वो। अब उसमें क्या है, इसी पुलिस स्टेशन से लोग जाते हैं, वहां पर पोस्टिंग होता है, वहां से यहां आते हैं। उन्हें तो सब पता है। नहीं, अभी हर पुलिस स्टेशन से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का पैसा बंधा हुआ रहता है, वहां भी पैसा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कांस्टेबल लेवल से ऊपर का जो पकड़ने वाला परसेंटेज है एपीआई इंस्पेक्टर नहीं के बराबर है। और हर लोग जान के बड़ा आश्चर्य होता है कि 6 महीना साल भर के अंदर फिर वापस ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे करता है? इसके लिए भ्रष्टाचार है, इसमें सब मैनेज हो जाता है, सब लिपअप होती है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो में आप कोई सूचना दीजिए बड़े अधिकारियों का, तो तुरंत उधर खबर चला जाता है। जी। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो एंटी करप्शन ब्यूरो उसका एक लेवल है, वो डीसीपी लेवल, उसके ऊपर लेवल पर नहीं जाती है वो। तो एंटी करप्शन सिर्फ एक आईवॉस है, एंटी करप्शन ब्यूरो किसी काम की चीज नहीं है वो। यही के सब भ्रष्ट लोग उसमें है। अभी मैं एक डीसीपी को जानता हूं जो रिसेंटली इसी गैंग में वो भी थे शामिल। हाँ, अभी थाने से वो चले गए हैं अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में। वो भ्रष्ट डीसीपी अभी एंटी करप्शन में है। ऐसे 1-2 डीसीपी का भी मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टी करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने बेनामी ले लिया, मतलब बहुत सस्ते में ले लिया। हम लोगों ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो उसका भी डिस्क्लोज करेंगे, अपने सामने आएगा। तो इस तरह के लोग जो रहते हैं, इसीलिए यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो बोलना, ये बोलना एकदम बकवास होगा। किसी मायने आप कोई भी बड़े अधिकारी का खबर कीजिए, आपका टिप मिल जाएगा वहां कि इन्होंने दिया था, और वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना है कि पुलिस की नैतिकता का जो पतन हो रहा है, इस पर जरूर कभी कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। जो पुलिस ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग का सिस्टम बदलना चाहिए कि मोरल एथिक्स भी पुलिस में जागृत करें, और टाइम टू टाइम ऐसा ड्राइव चलाया जाना चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, विजिलेंस वीक होता है, ये होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी इनका विजिलेंस रिपोर्ट गैदरिंग करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा ऐसा मांगनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से, माननीय गृह मंत्री, माननीय डीजी महोदया से और प्रधानमंत्री से हमने सब जगह लेटर डाला है, इनके सारे डिटेल डाले हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, जी हाँ, सारे लोगों को हम लोगों ने ये लेटर डाला है, इनकी पूरी डिटेल्स डाली है विथ मोबाइल नंबर। ये हमने सब जगह पोस्ट भी किया और मेल भी किया है। तो इस लेटर पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग पकड़े जाते हैं, इनके डिटेल्स, इनकी प्रॉपर्टी, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स इन लोगों ने बहुत बना के रखा है। पुलिस में कोई आदमी सिर्फ पगार पे जिंदा रह ही नहीं सकता। एक ट्रैफिक पुलिस वाला डेली 5-5 हजार रुपया कम से कम घर लेके जाता है। वो सुबह से शाम तक बड़े ईमानदारी से हफ्ता वसूली में लगते हैं। उतनी ईमानदारी से कभी वो ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रहते, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पे रहेंगे तो घटना होने से पहले ही रोक दिया जाता है। ये चाहते हैं कि क्राइम हो ताकि हमको खाने को मिले। आप हर जगह खड़े होकर देखिए, हाँ, जितने रोड पे धंधे चल रहे हैं, सबसे इनका हफ्ता आता है, बार से आता है, पब से आता है, मतलब कितने तरह का धंधा है आप सोच भी नहीं सकते। हर धंधा से 100 करोड़ से करीब ऊपर का इनका उगाही होता है। अब चाहे सीपी साहब अपने आप को ईमानदार मान लें, लेकिन सच्चाई तो दुनिया के नजर में यही है। अब उनको अपनी ईमानदारी साबित करनी है, तो मुझे लगता है कि उनका अगर आत्मा जागता है तो जाग गया होगा, तो इस पर जरूर कार्रवाई करें। बुलाएं हम लोगों को, मिलके समझें, देखें और कार्रवाई करें। एक ड्राइव चलाएं इल्लीगल काम के खिलाफ, ताकि लोगों में, जनता में पुलिस के लिए अभी भी बहुत सम्मान है। इस सम्मान को चंद पुलिस वालों के व्यवहार के कारण, कार्य के कारण
कभी धूमिल नहीं होना चाहिए। हम सबों का फर्ज बनता है कि इस वर्दी का सम्मान बरकरार रखें, इस वर्दी के सम्मान के लिए जो भी करना हो वो हम लोग करें। ये ड्राइव हम लोगों का जो चल रहा है ये वर्दी को बदनाम करने का नहीं, वर्दी में छुपे हुए जो दरिंदे हैं, जो बेईमान हैं, उनको उस वर्दी से बाहर लाने का, ताकि वो उस वर्दी के काबिल नहीं है। जो ये बहुत सम्मानजनक वर्दी है, इस वर्दी को ऐसे दरिंदे, ऐसे चोर, ऐसे लुटेरे, ऐसे एक्सटॉर्निस्ट जो हैं, इनको ये वर्दी शोभा नहीं देता है। तो इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और एक ड्राइव चलना चाहिए टाइम टू टाइम। जी जी, धन्यवाद। दोस्तों, जैसे आपने सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार से इस विषय पे हमने चर्चा की, हमारा मकसद पुलिस प्रशासन को सम्मान देना है। उन पे लगे हुए वर्दी के जो दाग हैं, जो दागदार पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हों या कार्यरत लोग हों, उनको समाज के सामने आगे लाया जाए और उन्हें उनके गुनाहों की उनकी सजा मिले। सर, हम लोग एक चीज और बताना भूल गए जी, जो वापस बता रहा हूं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक सलाउद्दीन नाम का एक्सटॉर्शनिस्ट का न्यूज दिखाया था। वो सलाउद्दीन भी 2 नंबर का धंधा करता है। उसने पुलिस वाले से एक्सटॉर्शन मांगने की हिम्मत दिखाई। अब देखिए नवी मुंबई पुलिस का नैतिकता कितना गिर गया है कि पुलिस वाले भी उसके जद में आ गए। कलम बोली के सीनियर से मांगा गया। अब उसने 15 लाख 15 कमिश्नर जो प्रेजेंट पोस्टेड हैं उनके नाम से 15 लाख रुपया, 15 लाख डीसीपी जोन 2 मिस्टर मोहिते के नाम से मांगा गया और एक जांच अधिकारी के मांगे। जब हमने कंप्लेन की, पुलिस वालों ने ही हमको एक पूरी स्टिंग ऑपरेशन का पुलिस डिपार्टमेंट वीडियो सौंपा। उस वीडियो को भी हमने दिखाया। लेकिन देखिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जान करके और डीसीपी जोन 2 ने जान करके मेरे कंप्लेन पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, क्योंकि एफआईआर दर्ज होता तो इसमें कमिश्नर भी बेनकाब होते और डीसीपी जोन 2 भी बेनकाब होते। उसको दबा दिया गया। मजबूरी हमको अब कोर्ट में जाने का और प्रयास करना है। दूसरी बात, कुछ पत्रकार लोग हैं जो एक कम्युनिटी विशेष से हैं। एक सिराज चौधरी करके है जो चलाता है, एक न्यूज़पेपर चलाता है। अच्छा। सिराज चौधरी, और उसकी एक टीम है। ये सब टीम बॉम्बे की है। ये एक मतलब खास धर्म विशेष से हैं। इनका एक काम ये है कि हिंदू व्यापारियों को तंग करना, तकलीफ देना, उनका झूठा न्यूज बनाना, उनको डराना, धमकाना, लाखों रुपया वो वसूलते हैं। और उनके नाम पर कम से कम 10 से 15 एक्सटॉर्शन के महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में केस दर्ज हैं। फिर भी वो बिंदास नवी मुंबई में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि कुछ पुलिस के भी लोगों से वो मिला हुआ है और उनके लिए भी वो एक्सटॉर्शन करता है। और हिंदू व्यापारियों के खिलाफ इन लोगों ने एक जिहाद चलाया है, चाहे वो सलाउद्दीन हो, चाहे वो सिराज हो, चाहे ये चौधरी हो, ये पत्रकार, इस तरह के लोग हैं। और एक है राजू निर्मल करके, जो ऑनलाइन जो लॉटरी चल रहा है इसका मुखिया है वो। तो ये सिराज अहमद चौधरी ये चलाते हैं महाराष्ट्र क्राइम न्यूज। अब देखिए, पत्रकारिता जगत को भी जो इतना सम्मानीय मतलब माना जाता है, इसको भी बदनाम करने के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, होम मिनिस्ट्री से भी बोलूंगा कि ऐसे ऐसे पत्रकार जिनके ऊपर दाग लगी हो, उनका कोई भी चैनल नहीं चलने दिया चाहिए, उनका कोई न्यूज प्रिंट नहीं चलने देना चाहिए। ये सिराज अहमद एक दरिंदे की तरह पूरे नवी मुंबई को तबाह किया हुआ है। और ये नवी मुंबई से नहीं, बाहर से आता है नवी मुंबई में लूटने के लिए। इसकी अपनी एक पूरी गैंग बनी हुई है। किसी का भी लेना, ट्वीट पे डाल देना, फिर उससे एक्सटॉर्शन का पैसा वसूलना, एक्सटॉर्शन के पैसे से इनका धंधा चलता है। तो ऐसे ऐसे दरिंदे पत्रकार हों, ऐसे सलाउद्दीन नाम के लोग हैं, सिराज जैसा सलिया चोर हो, और बहुत लोग हैं, इनको किसी भी कीमत पर सरेआम घूमने देना हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इन पर हमको लगता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी पत्रकार के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा है जो अपने आइडेंटिटी का फायदा, अपनी लिबर्टी का फायदा उठा के देश के गोपनीय चीजों में भी घुस सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और भी तरह तरह का चीज का वायलेशंस हो सकता है। ये डेंजर है। आपने देखा होगा कि किसी एक झूठे पत्रकार, फर्जी पत्रकार के चक्कर में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या की गई थी। वो भी पत्रकार बन के ही घुसा था। पत्रकार बन के। तो ऐसा फिर दोबारा ना हो। ऐसे ऐसे दरिंदे पत्रकारों को भी सजा देनी चाहिए। ये नवी मुंबई के लिए भी मेरा एक बोलना है कि नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर भी देखें, इस पे ध्यान दें कि इसके ऊपर इनका कंप्लेंट दबाया क्यों जाता है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं आती, इनका न्यूज प्रिंट कैसे चल रहा है, क्यों नहीं लिखते हैं मिनिस्ट्री को। जी दोस्तों, बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री साहब से
मैं ये निवेदन करता हूं कि जो विषय हमने उठाया है उसको गंभीरता से लिया जाए, इतनी गंभीरता से लिया जाए कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो गद्दार लोग हैं, ऐसे लोग जो देश को खोखला कर रहे हैं रिश्वत लेके, ऐसे लोग जो लोगों से हफ्ता वसूली करते हैं और गैर कानूनी कामों में संलिप्त हैं, इनको तत्काल जो है अपनी इनकी सर्विस से इनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। और मीडिया यानी कि पत्रकार, मीडिया एक इतना बड़ा तंत्र है, कहते हैं लोक तंत्र का एक चौथा स्तंभ है। अगर चौथा स्तंभ ही रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी पर अगर आ जाए और उनके खिलाफ में अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो यह हमें पत्रकार समाज के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता के नाम पर हफ्ता वसूली करते हैं और हिंदू व्यापारियों को टारगेट करके उनसे पैसा वसूलते हैं और इनके खिलाफ में इतनी कंप्लेन होने के बावजूद भी अगर इन पर तत्कालिक कार्रवाई नहीं होती है तो शक की सुइयां महाराष्ट्र प्रशासन और शासन पर जाती हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमने जो न्यूज चलाई है और हमने कंप्लेन जो है हमने प्रधानमंत्री कई डिपार्टमेंट में भेजा है, हम चाहते इस पर तत्कालिक कार्रवाई हो। और कुछ कहना चाहते हैं? हम बचे रहे, सुरक्षित रहे तो पार्ट 2 का भी इंतजार कीजिएगा। जल्द ही पार्ट 2 भी लेके आऊंगा जिसमें उच्च अधिकारियों का भी नाम दूंगा कि किनके किनके नाम पर ये पैसा लेते हैं। जी दोस्तों, ये तो पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम खुलकर आएंगे और सभी अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर, फोटो के साथ आपको लेके आएंगे और कहां कहां से इनका हफ्ता वसूली चलता है हम उसकी डिटेल भी बताएंगे। हो सकता है कि आज के बाद हम जेल के सलाखों में हो या हमारी हत्या कर दी जाए, हम पहले से आगाह करते हैं। लेकिन हम देशभक्त हैं, हम निडर हैं, हम डरते नहीं हैं, हम न्याय की मार्ग पे चलते हैं क्योंकि ये देश गांधी का देश है और सत्य की राह पे चलते हैं। जब अंग्रेजों से हमारे क्रांतिकारी वीर और देशभक्त नहीं डरे तो हम अपने ही देश के पुलिस प्रशासन से क्यों डरेंगे? हमें डर नहीं है, हम जम के मुकाबला करेंगे और सत्य को आपके सामने लाते रहेंगे। इसी के साथ आप तृतीय एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.